नमस्कार। मैं संतोष कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग नए टॉपिक के साथ फिर आपके सामने आए हैं। आज फिर नया टॉपिक भारत का भूगोल में प्रारंभ करेंगे। आज जो टॉपिक रहेगा उसका नाम है भारत के द्वीप समूह यानी ग्रुप ऑफ आइसलैंड। इसके बारे में हम लोग विस्तार से इसको देखते हैं कि भारत के द्वीप समूह क्या है, कहाँ है, प्रकृति क्या है। आज हम लोग इसके बारे में गहन से अध्ययन करते हैं। कह रहा है कि भारत के द्वीप समूह में कि द्वीप स्थल खंड के ऐसे भाग होते हैं जिनके चारों ओर जल का विस्तार पाया जाता है। यह महासागर, सागर, झील, नदी आदि कहीं पर भी पाया जा सकता है। कह रहा है कि जो द्वीप है ये स्थल खंड के ऐसे भाग होते हैं जो चारों ओर जल से घिरे होते हैं, यानी इनके चारों ओर जल का विस्तार होता है। किसके? द्वीप के। और ये द्वीप कहाँ कहाँ हो सकते हैं? कह रहा है कि महासागर, सागर, झील, नदी आदि कहीं पर भी ये द्वीप पाए जा सकते हैं। कह रहा है कि वस्तुतः द्वीप समुद्र में जलमग्न पर्वतों के भाग हैं। यानी वास्तव में द्वीप हैं क्या? तो समुद्र में जो जलमग्न पर्वत हैं उसी के ये ऊपरी वाला भाग है। यानी जो द्वीप होते हैं समुद्र में जलमग्न पर्वतों के जो ऊपरी लेयर है उसी के भाग है द्वीप। उदाहरण के तौर पे आप जो श्रीलंका देख रहे हैं ये हिंद महासागर में उपस्थित एक द्वीप है, यानी पर्वत का ऊपरी भाग है। कौन? श्रीलंका। तो ऐसे द्वीप कहने मतलब यही, ऐसे ही द्वीप हैं, यानी द्वीप समुद्र में जलमग्न पर्वतों के भाग ही होते हैं। आगे देखते हैं। कह रहा है कि भारत के द्वीप समूह इसको कितने भागों में बांटा गया है? तो इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह, दूसरा है अरब सागर में द्वीप समूह। तो अब हम इनको एक एक करके विस्तार से पढ़ेंगे। देखते हैं। पहला देखते हैं बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह है क्या, इसके बारे में समझते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी में 572 द्वीप हैं जिसमें 36 द्वीपों पर आबादी पाई जाती है। यानी कह रहा है कि जो 572 द्वीप हैं वो कहाँ हैं? बंगाल की खाड़ी में, जिसमें आबादी जो पाई जाती है वो 36 द्वीपों पर पाई जाती है। यानी 572 में केवल 36 द्वीपों पर ही मानव अधिवास है, बाकी सभी प्लेन पड़े हैं, खाली पड़े हैं। फिर कह रहा है अगला पॉइंट कि बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह एक प्रमुख द्वीप है। यानी जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है ये बंगाल की खाड़ी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण द्वीप है। फिर कह रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि ये है क्या। तो कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से जानी जाती है। इसको समझेंगे। कह रहा है कि जो बंगाल की खाड़ी में उत्तर से लेकर के दक्षिण की तरफ फैले जो द्वीपों की श्रृंखला है, क्योंकि बताया अभी कि बंगाल की खाड़ी में 572 द्वीप हैं जिसमें 36 द्वीपों पर आबादी पाई जाती है। तो छोटे छोटे द्वीप हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखते हैं कि उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से जानी जाती है। फिर अगला पॉइंट है, कह रहा है कि 10 डिग्री चैनल इसको दो भागों में बांटता है। किसको? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। कौन बांटता है? 10 डिग्री चैनल इसको दो भागों में बांटता है। पहला भाग है उत्तर में अंडमान द्वीप समूह, दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह। अब हम लोग थोड़ा सा इसको फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। ये आपका कह रहा था कि बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, यानी ये आपका उत्तरी भाग हुआ, ये दक्षिण हुआ। तो कह रहा है कि जो 10 डिग्री चैनल है तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को दो भागों में बांटता है। तो ये आपका 10 डिग्री चैनल यहाँ से जाता है, ये 10 डिग्री चैनल है, ये दो भागों में बांटता है, एक उत्तरी को, एक दक्षिणी को। ये उत्तरी को बांट रहा है और ये दक्षिणी भाग को बांटता है। कह रहे कि उत्तर में अंडमान द्वीप समूह है और दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह है। इसको आगे और पढ़ते हैं हम लोग विस्तार से, इसी को आगे देखते हैं। पहला है अंडमान द्वीप समूह, यानी जो उत्तरी भाग है, जो 10 डिग्री चैनल है, दो भागों में विभाजित करता है। किसको? अंडमान द्वीप समूह को और निकोबार द्वीप समूह को। आपके पेपर में पूछता है कि 10 डिग्री चैनल
किसको विभाजित करता है? तो अंडमान द्वीप समूह को, निकोबार द्वीप समूह को। ठीक है, तो अंडमान द्वीप समूह जो कि उत्तरी भाग है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। पहला पॉइंट कह रहा है कि इसके अंतर्गत उत्तरी, मध्य, दक्षिणी तथा लघु अंडमान द्वीप सम्मिलित हैं। किसके अंतर्गत? अंडमान द्वीप समूह के अंतर्गत, यानी उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लघु अंडमान, ये सभी अंडमान द्वीप समूह के ही भाग हैं, उत्तरी भाग, जिसमें मध्य अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह सबसे बड़ा द्वीप है। पूछता है कि अंडमान द्वीप समूह में सबसे बड़े द्वीप समूह कौन है? तो वो है निकोबार द्वीप समूह और मध्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये आपका उत्तरी भाग है। फिर कह रहा है कि डंकन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में स्थित है। पूछता है कि जो डंकन पास है ये किसके किसके बीच में स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में स्थित है डंकन पास। फिर कह रहा है कि एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन कहाँ है? वो है अंडमान द्वीप समूह पर ही स्थित है। बहुत ही पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा आप लोग सभी लोग। कह रहा है कि एशिया के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन कहाँ है? वो अंडमान द्वीप समूह में है। फिर कह रहा है कि लघु अंडमान में सुषुप्त वोल्केनो नारकोंडम में है, नारकोंडम है, यानी जो सुषुप्त ज्वालामुखी है वो नारकोंडम है, इसका नाम है। फिर आइए दूसरा पढ़ते हैं, निकोबार द्वीप समूह, ये दक्षिणी भाग है। वही जो बताया था कि 10 डिग्री चैनल 2 भागों में विभाजित करता है, एक को अंडमान द्वीप समूह में, एक को निकोबार द्वीप समूह में। तो अब हम लोग दक्षिणी भाग को पढ़ेंगे, निकोबार द्वीप समूह को। इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं, देखते हैं क्या है। कह रहा है कि निकोबार द्वीप समूह दक्षिण की तरफ स्थित है, यानी ये जो निकोबार द्वीप समूह है ये दक्षिणी भाग में है। इसके अंतर्गत कार निकोबार, लघु निकोबार, बृहद निकोबार द्वीप सम्मिलित हैं। यानी निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत कौन कौन से हैं? कार निकोबार, लघु निकोबार, बृहद निकोबार, ये सभी निकोबार द्वीप समूह का दक्षिणी भाग है, यानी 10 डिग्री चैनल के नीचे दक्षिणी भाग का ये भाग है। फिर कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी में स्थित कुछ प्रमुख द्वीप हैं, अन्य द्वीप हैं, उनके नाम क्या हैं? पहला है गंगा सागर द्वीप, ये कहाँ है? हुगली नदी के मुहाने पर है गंगा सागर द्वीप। पूछता है कि गंगा सागर द्वीप कहाँ अवस्थित है? तो हुगली नदी के मुहाने पर, जो कि हुगली नदी के किनारे कलकत्ता शहर बसा हुआ है। फिर है पंबन द्वीप, ये मन्नार की खाड़ी में भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, यानी जो पंबन द्वीप है बंगाल की खाड़ी में, ये कहाँ है? मन्नार की खाड़ी में, भारत और श्रीलंका के मध्य है। फिर है श्रीहरिकोटा द्वीप, ये आंध्र प्रदेश के तट पर पुलिकट झील के अग्रभाग में अवस्थित है, यानी जो श्रीहरिकोटा द्वीप है वो पुलिकट झील के अग्र वाले भाग पर अवस्थित है। फिर व्हीलर द्वीप, ये उड़ीसा के तट पर ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है। ये बंगाल की खाड़ी में स्थित कुछ प्रमुख द्वीप हैं, जैसे गंगा सागर द्वीप, पंबन द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप, व्हीलर द्वीप। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे अरब सागर में स्थित द्वीप। मैं आपको आपके जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि ये जो प्लेटफार्म है जीएस के लिए, सामान्य अध्ययन के लिए, प्रतियोगी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग एक तरफ से पढ़िए, 2-3 बार वीडियो अवश्य देखिए। आपको कहीं भी कोई किताब, कोई कोचिंग संस्थान लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ईमानदारी के साथ पढ़िए, सभी कुछ इस प्लेटफार्म पर आपको उपलब्ध है। ये हम कह सकते हैं कुछ तकनीकी खामियां हैं, वो जल्द ही दूर कर ली जाएंगी। ठीक है, तो आप लोग ईमानदारी के साथ पढ़िए, आपको इस चैनल पर हर चीज़ सुविधाएं मिलेंगी पढ़ने के लिहाज से। आइए देखते हैं अरब सागर में स्थित द्वीप। अभी हम लोग पढ़ रहे थे बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप, अब अरब सागर में स्थित द्वीप। कह रहे हैं कि अरब सागर के द्वीपों में लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप समूह शामिल हैं। पूरा द्वीप समूह प्रवाल निक्षेप से बना हुआ है। कह रहा है कि जो लक्षद्वीप है वो कहाँ है? अरब सागर में। मिनिकॉय द्वीप समूह अरब सागर में। पूरा द्वीप एक प्रवाल भित्ति से बना हुआ है। पूछता है कि लक्षद्वीप किससे बना हुआ है? प्रवाल भित्ति से। मिनिकॉय द्वीप समूह किससे बना हुआ है? प्रवाल भित्ति से। तथा 9 डिग्री चैनल के द्वारा 2 भागों में बटा है। कौन? ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय को विभाजित करता है।
पेपर के हिसाब से इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फिर देखते हैं लक्षद्वीप समूह, ये क्या है। कह रहा है कि केरल के मालाबार तट के पास अवस्थित, यानी इसका जहाँ ये अवस्थित है वो केरल के मालाबार तट के पास अवस्थित है। यह द्वीप प्रवाल निक्षेपों से बना है। लक्षद्वीप प्रवाल भित्तियों से बना है। इस द्वीप का जो पुराना नाम है वो लकाद्वीप, मिनिकॉय और अमीन द्वीप इसका पुराना नाम है। ध्यान देने की ज़रूरत है, ज़रा ध्यान दीजिएगा आप लोग। पूछता है कि लक्षद्वीप का पुराना नाम क्या है, वो है लकाद्वीप, मिनिकॉय, अमीन द्वीप, जो कि 1973 में, किसमें 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। किसका नाम, लकाद्वीप, मिनिकॉय, अमीन द्वीप को मर्ज कर दिया गया और एक संगठन बना करके उदाहरण के तौर पे लक्षद्वीप नाम रख दिया गया 1973 में। अगला पॉइंट है, कह रहा है कि लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय द्वीपों के अंतर्गत 36 द्वीप हैं, इसमें 11 पर मानव अधिवास है। कहने का मतलब कि लक्षद्वीप मिनिकॉय द्वीपों के अंतर्गत 36 द्वीप हैं, जिसमें 11 पर ही मानव का अधिवास है, 11 पर ही मानव के रहने योग्य द्वीप हैं 36 में। फिर कह रहा है अगला पॉइंट, अगाती लक्षद्वीप समूह का एकमात्र द्वीप है जहां हवाई अड्डा है। यानी लक्षद्वीप समूह में अगाती लक्षद्वीप समूह का एकमात्र द्वीप है कौन, अगाती, जहां पर हवाई अड्डा उपलब्ध है। केवल लक्षद्वीप में एक ही जगह हवाई अड्डा है, वो है अगाती द्वीप समूह। फिर है पिटली द्वीप, एक पक्षी अभ्यारण्य है, मानव अधिवास नहीं है। जो पिटली द्वीप है एक पक्षी अभ्यारण्य है, लेकिन मानव अधिवास इसमें नहीं पाया जाता है। पूछता है कि वो कौन सा द्वीप है जिसमें मानव अधिवास नहीं है परंतु पक्षी अभ्यारण्य है, तो वो पिटली द्वीप है। लक्षद्वीप में एकमात्र हवाई अड्डा किस द्वीप पर है, वो अगाती द्वीप पर है। अगला है, कह रहा है कि लक्षद्वीप समूह के सभी द्वीपों पर मलयालम भाषा बोली जाती है। पेपर ऑफ पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देते जाइएगा आप लोग। कह रहा है कि मलयालम भाषा बोली जाती है कहाँ पर, लक्षद्वीप समूह में। पेपर में पूछता है कि लक्षद्वीप समूह में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो वो आपकी मलयालम भाषा बोली जाती है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि मिनिकॉय द्वीप एकमात्र अपवाद है जहां महल भाषा बोली जाती है। यानी पेपर में पूछता है कि ऐसा कौन सा राज्य है या कौन सा द्वीप है भारत में जिसमें महल भाषा बोली जाती है, तो वो है मिनिकॉय द्वीप। अगला है, महल देवही लिपि में लिखी जाती है। जो मिनिकॉय में भाषा बोली जाती है महल, उसकी जो लिपि है वो देवही है, जो मूलतः मालदीव की भाषा है। यानी ये जो महल भाषा है ये मालदीव में बोली जाती है, जो अपना समुद्री पड़ोसी देश है। इसको हम लोग नक्शे के माध्यम से समझेंगे। कह रहे हैं कि एकमात्र हवाई अड्डा किस द्वीप पर है, वो अगाती द्वीप, कहाँ है, लक्षद्वीप पर। फिर कह रहा है कि जो पिटली द्वीप है एकमात्र पक्षी अभ्यारण्य पिटली द्वीप पर है, लेकिन इसमें मानव अधिवास नहीं है। फिर कवारत्ती द्वीप है, फिर लक्षद्वीप है, फिर मिनिकॉय है और फिर मालदीव है। इसको हम लोग समझेंगे। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय को विभाजित करता है। ये आपका 9 डिग्री चैनल है, किसको किसको विभाजित करता है, लक्षद्वीप को और मिनिकॉय को। फिर है 8 डिग्री चैनल, थोड़ा गौर से देखिएगा आप लोग, यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। पेपर में बहुत ज़्यादा यहीं से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। कह रहा है कि 8 डिग्री चैनल किस किस को विभाजित करता है, वो मिनिकॉय और मालदीव को विभाजित करता है। आगे चलते हैं, देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं आगे अरब सागर में स्थित कुछ अन्य द्वीप, इसको देख लेते हैं। कह रहा है कि मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर है जो साल्टेस द्वीप पर है। यानी जो मुंबई है वो साल्टेस द्वीप पर है, सबसे बड़ा बंदरगाह नगर है भारत में, जो महाराष्ट्र की राजधानी है। यानी महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है जो कि साल्टेस द्वीप पर है। ये अरब सागर में है आपका महाराष्ट्र। फिर कह रहा है कि अगला पॉइंट, एलिफेंटा द्वीप गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जो गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। एलिफेंटा द्वीप कहाँ है, वो आपका महाराष्ट्र में है, गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। गेटवे ऑफ इंडिया 1911 में बना था, जो कि 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। फिर कह रहा है अगला पॉइंट, वेलिंगटन द्वीप केरल राज्य के कोच्चि शहर में जो 12 किलोमीटर दूर पर स्थित है। सरक्रीत 96 किलोमीटर लंबा एक दलदली क्षेत्र है जो कच्छ के रण में स्थित है। ये भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित क्षेत्र है। तो आज आप लोगों ने पढ़ा अरब सागर में स्थित कुछ अन्य द्वीप, इसको समझ में आ गया होगा। आज जो टॉपिक हुआ भारत के द्वीप समूह, जो आज टॉपिक हुआ है।
इसी प्रकार से और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बराबर वीडियो देखते रहें, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है। संपूर्ण जीएस की तैयारी करवाई जाती है। यहाँ पर कोई भी दूसरे कोचिंग संस्थान, कोई भी नोट्स की ज़रूरत नहीं है। आप लोग बस यही पढ़ते रहिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको बाहर से कहीं भी एक भी पॉइंट लाने की ज़रूरत नहीं है। जितने वीडियो दिए जाएं इसके नोट्स बनाएं, नोट्स बना करके 2-3 बार उसको पढ़ें, वीडियो देखें, ऑटोमेटिक आपको आने वाला है। ठीक है, तो इसी के साथ आज हम लोग अपनी बात समाप्त करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपना ख्याल भी रखें, पढ़ते रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।